गुड मॉर्निंग बच्चों। आज संडे है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। जिसे क्या क्या बचा हुआ है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली हम लोग को सेल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होता है। जैसे कि हम लोग को पढ़ना है सेल। सेल में कौन कौन पढ़ना है, तो सेल में आपको ड्राई सेल पढ़ना है, बटन सेल पढ़ना है, फ्यूल सेल पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ना है, निकल कैडमियम एक्यूमुलेटर्स पढ़ने हैं ना। तो जो अभी आपके सिलेबस में होंगे उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक जो सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल में जनरली दो चीज होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और एक जनरली क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। एनोड कैथोड माने एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह रिडक्शन होता है। और अगर दोनों अलग अलग कंटेनर में होते हैं तो दोनों को साल्ट ब्रिज से हम लोग कनेक्ट करते हैं। यह आपका सेल होता है। सेल जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बारे में लेक्चर पढ़ाया जा चुका है फर्स्ट लेक्चर में ही। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में जानते होंगे कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल या आपके केमिकल एनर्जी को, ध्यान दीजिएगा बेटा, यह केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये उल्टा करेगा इसका, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देता है केमिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को बदलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है केमिकल एनर्जी में। इसके बारे में जानते होंगे। इसका जो डेल्टा जी होता है यह पॉजिटिव में आता है, और इसका जो डेल्टा जी होता है गिव्स एनर्जी, वह क्या होता है, नेगेटिव में होता है। माने गैल्वेनिक सेल का जो मैकेनिज्म होता है वह स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। फिर गैल्वेनिक सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल किसे कहेंगे, प्राइमरी सेल का मतलब होता है एक ऐसे सेल जो यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो माने एक ऐसा सेल जो काम करने के बाद इसे पुनः हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल जो होता है यह एक ऐसा गैल्वेनिक सेल का पार्ट है। प्राइमरी सेल नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, हम प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी यूज एंड थ्रो, एक बार यूज किए खराब हो गया तो इसको फेंकना पड़ता है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। और नॉट बी रिचार्ज, इसे हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, बार बार इसको यूज नहीं ले सकते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, तो प्राइमरी सेल में आपका डेनियल सेल है, लेक्लांसे सेल है, ड्राई सेल है, बटन सेल है, फ्यूल सेल है, ये सब आपके प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी जो सेल होता है एक ऐसा सेल जिसको हम बार बार क्या करते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, इसको बार बार यूटिलाइज किया जा सकता है। आप लोगों के घरों में जो इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी, ये क्या है, आपका लेड स्टोरेज बैटरी होती है, यह सेकेंडरी सेल है। मोबाइल में लगी हुई जो लिथियम बैटरी है वो भी क्या है, आपका सेकेंडरी सेल है। जिस सेल को, जिस बैटरी को हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आ जाएगा। बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ना, बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, बैटरी। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू सेल्स, कई सारे सेलों को जोड़ दोगे तो बैटरी बन जाएगा। ओके, तो ये हम लोग का सिलेबस है, एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ड्राई सेल। क्या पढ़ेंगे, ड्राई सेल के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ड्राई सेल, ड्राई सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्राई सेल, सबसे पहले सेल जो बनाया गया था, एक सेल का नाम था लेक्लांसे, और लेक्लांसे सेल में कुछ सुधार करके लेक्लांसे ने ड्राई सेल को बनाया। और ड्राई सेल क्या होता है इसको थोड़ा सा डीपली हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ड्राई सेल, ड्राई सेल में सबसे पहले देखेंगे कि एनोड क्या है। तो ड्राई सेल में जो एनोड होता है वह होता है जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर जो होता है वह एनोड का काम करता है। इसमें कैथोड क्या होता है,
तो इसमें जो कैथोड होता है वह होता है ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट जो रॉड है वह आपका कैथोड का काम करेगा। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वह होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करते हैं। जब भी किसी सेल को आप एग्जाम में लिखोगे, ये बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये बताइएगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और सेल मैकेनिज्म। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, सेल मैकेनिज्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले ड्राई सेल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ड्राई सेल को बनाया जाए, तो ड्राई सेल को बनाने के लिए बहुत आसान सा है। सबसे पहले हम लोग जिंक कंटेनर लेंगे। क्या लेंगे? एक जिंक कंटेनर, एक जिंक का बर्तन ले लिया जाएगा। एक जिंक कंटेनर हम लोग ले लेंगे, ठीक है बेटा। जिंक कंटेनर, जिंक का एक बर्तन लीजिए और उसके अंदर क्या करिएगा, उसके अंदर एक पोरस बैग लीजिए। उसके अंदर आप एक पोरस बैग लीजिएगा। क्या लेंगे? पोरस बैग। ये आपका पोरस बैग है, पोरस बैग यानी कि छिद्रयुक्त बैग है। उसमें क्या है? स्लीट, छोटे पोर्स हैं जिससे कि आयंस माइग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद इसमें ग्रेफाइट की एक रॉड डाल दीजिए। ग्रेफाइट की एक रॉड डाल दीजिए। ग्रेफाइट की इसमें एक रॉड आप डाल दीजिए। ग्रेफाइट की एक रॉड इसमें हम लोग डाल देंगे, ठीक है बेटा। अंदर वाले जो पोरस बैग है उसमें ग्रेफाइट की एक रॉड हम लोग डाल देंगे। ये ग्रेफाइट रॉड हो गया और ऊपर से इसको सील कर दिया जाएगा। क्या कर देंगे? सील कर देंगे। ग्रेफाइट जो रॉड होगी वो कंटेनर के बॉटम को टच नहीं करनी चाहिए। ये इसको टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। बाहर वाले चैम्बर में क्या भर देते हैं? तो बाहर वाले चैम्बर में हम लोग पेस्ट भरेंगे। बाहर वाले चैम्बर में एक पेस्ट भर दिया जाएगा। जो आउटर चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग एक पेस्ट भरते हैं। इस पेस्ट में क्या क्या होगा? इस पेस्ट में होगा अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिला करके, इन तीनों को मिक्स करके इसके अंतर्गत हम लोग पेस्ट भर देंगे। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसका पेस्ट बना के इसके अंतर्गत हम लोग भर देते हैं। जो इनर चैम्बर है बेटा, जो अंदर वाला चैम्बर होता है, अंदर वाले चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं? एक पाउडर भरते हैं। अंदर वाले चैम्बर में एक पाउडर भर दिया जाएगा। और ये जो पाउडर होता है किसका होता है? तो इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड द कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। तो इस अंदर वाले चैम्बर में कार्बन ब्लैक और मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? हम लोग पाउडर को फिल कर देते हैं, पाउडर को भर देते हैं। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये जो दिखाया गया ये ग्रेफाइट रॉड है। ये आपका, ये तो जिंक कैन है, यही ग्रेफाइट रॉड है। ये है आपका ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड है। और ऊपर क्या करेंगे हम लोग? एक मेटल सील, ब्रास कैप क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो ये हम लोग का एकदम बिल्कुल ड्राई सेल बन गया। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग को समझना है, यह सेल काम कैसे करता है। मैकेनिज्म में बस ये दिखा दीजिएगा कि एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, इस सेल का EMF क्या होता है, इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रहा है। देखिए, तो सबसे पहले इस सेल के अंदर अगर मैं रिएक्शन लिखूं, इस सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रहा है, इस सेल के अंदर मैं रिएक्शंस लिखूंगा तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस सेल के अंदर एनोड पर क्या हो रहा है। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एनोड कौन है? जिंक कंटेनर। और जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? लॉस कर देगा। और जिंक का आप जानते होंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? -0.76 वोल्ट।
हम जानते हैं कि जिंक का जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, जिंक हाईली रिएक्टिव है, और कोई भी मेटल जब रिएक्टिव होता है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इजिली वो त्याग कर सकता है। एनोड क्या होता है, एनोड का मतलब जहां ऑक्सीडेशन होता है। देखिए यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसी को एनोड कहा जाता है। तो जिंक रॉड एनोड का काम करेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। अच्छा, इसमें जिंक के ऊपर जो चार्ज आता है वो माइनस है, ध्यान रखना। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड का मतलब जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहेंगे, और गैल्वेनिक सेल का एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी जिंक जो कंटेनर है यहां पर माइनस चार्ज होगा, और जो ग्रेफाइट है ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा, इसके बाद देखा जाए कौन सा रिएक्शन कैथोड पर क्या हो रहा है। एट कैथोड पर अगर रिएक्शन को देखा जाए, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले कैथोड पर ये होगा बेटा कि हम देख रहे हैं कि बाहर वाले चैम्बर में अमोनियम क्लोराइड है, ये पहले टूट जाएगा और टूट करके NH4 प्लस और Cl माइनस बनेगा। तो बाहर वाले चैम्बर में क्या बन रहा है, अमोनियम आयन बन रहे हैं, और बाहर वाले चैम्बर से जो अमोनियम आयन है बेटा ये कहां जाएगा, पोरस बैग से होते हुए ग्रेफाइट रॉड पर जाएगा। क्या करेगा देखते हैं। अमोनियम जो आयन होगा, ध्यान दीजिएगा, वह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रेफाइट रॉड से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर ग्रेफाइट रॉड में से इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाएगा तो ग्रेफाइट रॉड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, और ये बन जाएगा NH4। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन। अब अमोनियम जो है वो बहुत हाईली अनस्टेबल है, तो अमोनियम तो तुरंत टूटेगा, अमोनियम तो तुरंत अमोनिया के रूप में टूट जाएगा बेटा, और यहां बना देगा 1/2 हाइड्रोजन गैस। इसका मीनिंग ये होगा कि हमारे जो ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। देखिए, ड्राई सेल से पहले एक सेल का नाम था कौन सा, लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल में गड़बड़ी ये आ रही थी, देखिए ग्रेफाइट रॉड पर कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, और वो जो हाइड्रोजन गैस होती थी वो हाइड्रोजन गैस ग्रेफाइट रॉड पर चारों तरफ जम जाती थी। देखिए, हाइड्रोजन जो गैस है वह ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ जम जाती थी और एक इंसुलेटिंग कोटिंग कर देती थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होता है वह एक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर होने की वजह से माने हाइड्रोजन गैस क्या है, अचालक है। हाइड्रोजन गैस इंसुलेटर है, और जब ग्रेफाइट के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस एक कोटिंग बना देती थी, एक जम जाती थी, तो अब अमोनियम जो आयन होता है, अब अमोनियम आयन ग्रेफाइट रॉड पर पहुंच नहीं पाता था, और जिसकी वजह से सेल काम करना बंद कर देता था। तो पुराने समय में हम लोग क्या करते थे, बार बार ब्रश लगा करके हम जो हमारा जो ग्रेफाइट रॉड है इसको साफ करते थे, ताकि उसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन गैस जमी हुई हो वो रिमूव हो जाती थी, और फिर हमारा सेल काम करना क्या करता था, शुरू कर देता था। लेकिन इसमें लेक्लांसे ने सुधार किया, और लेक्लांसे ने सुधार करके एक नया मॉडिफाई सेल बनाया जिसको हम ड्राई सेल कहते हैं। ये दोष आपके लेक्लांसे सेल में रहता था कि जब हाइड्रोजन गैस ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ, हाइड्रोजन गैस जब ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग कोटिंग कर देता था, जब लेयरिंग हो जाती थी, तो अमोनियम आयन ग्रेफाइट रॉड पर नहीं पहुंच पाता था, रिएक्शन बंद हो जाता था और सेल काम करना बंद करता था। तो बार बार हम ब्रश लगा करके हम ग्रेफाइट के रॉड को क्या करते थे, साफ करते थे। इस समस्या को सॉल्व किया आपके लेक्लांसे ने। इसमें डीप पोलराइजर यूज किया गया। देखो बेटा, MnO2 ये डीप पोलराइजर है। MnO2 का यही काम है कि MnO जो 2 होता है वह आपके ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस को चिपकने नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस की कोटिंग को बढ़ने से रोकता है। यह डीप पोलराइजर है। वो क्या करेगा MnO2 तो MnO2 क्या करता है कि MnO2 तुरंत हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद एक कंपाउंड बना देगा MnO, और क्या बना देगा OH।
और क्या बना देगा, पानी बना देता है। कुल मिलाकर के जो MnO2 होता है वह MnO2 हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ जो कोटिंग बनती है उसको बनने से रोक देता है। यह एक एक्ट एज डीपोलराइजर, ये बहुत बढ़िया एक डीपोलराइजर होता है। और इसमें कार्बन जो यूज किया गया है इसका क्या काम होता है, MnO2 तो ठीक है, MnO2 क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को ग्रेफाइट रॉड पर लेयर बनने से रोकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन पीसेस क्यों मिलाए जाते हैं? तो देखो MnO2 जो होता है, MnO2 वो इंसुलेटर होता है। MnO2 डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। इसमें कार्बन ब्लैक लगा देने से ये होता है कि MnO2 प्लस कार्बन जो होता है वह कंडक्टर बन जाता है। जब कंडक्टर बनेगा तभी तो हमारा अमोनियम आयन ग्रेफाइट रॉड तक क्या करेगा, पहुंच पाता है। तो कार्बन जो होता है, इसमें कार्बन जो ब्लैक लगाया गया है, वह कार्बन जो ब्लैक होता है वह पोरस बैग के अंदर जो पाउडर भरा गया है उसके अंदर कंडक्टिविटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, कंडक्टिविटी को बनाए रखता है। ओके, ये रहा आपका सेल रिएक्शंस कि इस पर कौन सा सेल रिएक्शंस हो रहा है। अब देखा जाए कि यहां पर एक अमोनिया गैस बन रही है चैम्बर में, ये अमोनिया गैस बन रही है। और अगर ये अमोनिया गैस सेल के अंदर बनेगा तो अमोनिया गैस एक विषैली गैस होती है, खतरनाक गैस होती है। तो उसको अमोनिया गैस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा सेल के अंदर, इसके लिए क्या किया गया, अमोनिया गैस न्यूट्रलाइज करने के लिए कि जो Zn++ था वह Zn++ अमोनिया को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और अमोनिया को अवशोषित करने के बाद बनाएगा NH3 और क्या बन जाएगा, प्लस प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस प्लस। और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और फिर हम लोग का जो Zn और NH3 प्लस प्लस आपके Cl- से मिलेगा, क्योंकि NH4 Cl को तोड़े थे तो Cl- था ना, उस Cl- से कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होके बना देगा ZnNH3 और ये बन जाएगा Cl2, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट बन। इस तरह से अमोनिया गैस क्या होती है, वह आपके कंटेनर में माने अमोनिया गैस बाहर नहीं निकल पाती है, वह एक कॉम्प्लेक्स साल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का अंतिम चैप्टर है। सबसे इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर कहा जाए तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम डीपली एक एक करके। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अलग से अपना IPSC नोमेनक्लेचर है, अलग से उनका हाइब्रिडाइजेशन है ना, अलग से उनका कुछ थियरी काम करेगा, जैसे कि बैलेंस बॉन्ड थियरी जब फेल हुआ तो LFT आएगा, CFT आएगा, MOT आएगा ना। तो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लेक्स सिद्धांत होते हैं। तो चलिए, तो इस तरीके से हम लोग का जो सेल जो होता है वह आपका ड्राई सेल काम करता है। और ड्राई सेल के अंदर अगर कहा जाए कि बाहर वाले जो चैम्बर था, तो बाहर वाले चैम्बर में अब क्या क्या भरे थे, तो बाहर वाले चैम्बर में आप भरे थे अमोनियम क्लोराइड भरे थे, और क्या भरे थे, जिंक क्लोराइड भरे थे, और POP। तो POP तो पेस्ट बनाने में काम करता है। इसमें जो होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड, जो समझ में आ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड कहां यूज हो रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड तो टूट करके आपका दे रहा था NH4 और Cl-। ये वाला Cl- यहां कंज्यूम हो रहा है और अमोनियम आयन आपके ग्रेफाइट रॉड पर पहुंच जाता है। तो इसमें जिंक क्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? जिंक क्लोराइड का बस एक ही काम है कि जो जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड जो होता है, यह अमोनियम क्लोराइड के कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए आपका जिंक क्लोराइड इसमें मिलाया जाता है। तो सबका फंक्शन देते हैं, देख लेते हैं। MnO2 क्या करता है, इसमें ड्राई सेल में MnO2, तो MnO2 डीपोलराइजर होता है। MnO2 क्या करता है कि जो हाइड्रोजन गैस ग्रेफाइट रॉड पर बन रही है इसको एक तरीके से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खत्म कर देता है। और उसमें MnO2 और प्लस कार्बन, इसमें कार्बन ब्लैक क्यों मिलाया जाता है, तो MnO2 जो होता है वह इंसुलेटर होता है और कार्बन जो ब्लैक होता है वो MnO2 की कंडक्टिविटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। कार्बन जो पीसेस होते हैं उसमें कार्बन जो ब्लैक मिलाए जाते हैं वही कार्बन ब्लैक कंडक्टिविटी को बनाए रखता है।
ओके, क्योंकि हमारे सेल के आउटर चैम्बर से अमोनियम आयन ग्रेफाइड रॉड पर जाएगा, तो इसके लिए कंडक्टेंस का काम करता है कौन? आपका कार्बन काम करता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग का सेल आपका काम करता है। कौन सा? ड्राई सेल का ये मैकेनिज्म है। ड्राई सेल का जो ईएमएफ होता है, ड्राई सेल का ईएमएफ लगभग 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के आसपास आपका होता है ड्राई सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं कौन सा? बटन सेल। आज सेल खत्म करेंगे, लेकिन हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले डाई सेल एक एक करके पढ़ेंगे। डाई सेल खत्म हो गया, फिर बटन सेल पढ़ाएंगे। पूरा बटन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बटन सेल का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे बटन सेल। बटन सेल क्या है? बटन सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? फ्यूल सेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल है वो फ्यूल सेल है, ईंधन सेल। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम जब अमेरिका मून पर जा रहा था उस समय यह सेल बनाया गया था। बहुत बेहतरीन कोई सेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लेड स्टोरेज के बारे में पढ़ लेंगे। सबका अलग वीडियो बनेगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको पढ़ने में सुविधा रहे। तो पहले ड्राई सेल पढ़ा दिए, ड्राई सेल के बाद बनाएंगे बटन सेल, अभी तुरंत बनाएंगे। बटन सेल के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? फ्यूल सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल के बाद पढ़ेंगे लेड स्टोरेज, बैटरी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, कोरोजन्स। बहुत अच्छा लेक्चर है आपके एग्जाम के लिए। कोरोजन्स क्या होता है और एंटी कोरोजन्स, इसके बाद जब ये खत्म कर लेंगे उसके बाद आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एकदम एक एक न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कर दूंगा ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तब हम फिर आ जाएंगे सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर को धीरे धीरे एकदम डीपली एकदम एक एक करके पढ़ लेंगे। वहां में हेनरी नियम तक मैं पढ़ाया था सोल्यूशन में, लेकिन मैं सोचा पहले इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, फिर आपका सोल्यूशन से एकदम एक एक पार्ट पढ़ेंगे। और सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग को मिलेगा कौन सा? बटन से। बी हैप्पी, खुश रहिए, मन ला के पढ़िए।